एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं यार, और ये कॉन्सेप्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक बिगिनर हो ना, तब आपको ये पता नहीं होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको जावा में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अगर आप लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या जीएफजी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस पता होगा कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिल्डर का क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो समटाइम्स हाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से क्या होता है, हम मेमोरी लिमिट एक्सीड का वो एक्सेप्शन पाते हैं अगर तुम स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, ठीक है? तो आज हम यही देखेंगे यार कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमें क्यों स्ट्रिंग बिल्डर ज्यादा यूज करना चाहिए एज कंपेयर टू स्ट्रिंग, ठीक है, इन जावा। तो देखते हैं यार कि पहले डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? देखो पहले हम डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्यूटेबिलिटी, ठीक है? सो देखो जो स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है, और स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है म्यूटेबल होता है, ठीक है? अब देखो परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं, लेस एफिशिएंट विथ रिपीटेड मॉडिफिकेशंस। अब देखते हैं इसका स्ट्रिंग बिल्डर का मोर एफिशिएंट विथ रिपीटेड मॉडिफिकेशंस, ओके? मेमोरी यूजेस देखते हैं, हायर ड्यू टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑन मॉडिफिकेशन, लोअर ड्यू टू द मॉडिफाइंग द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब देखते हैं यार थ्रेड सेफ्टी, थ्रेड सेफ, इम्यूटेबल, नॉट थ्रेड सेफ, ठीक है? यूज केस देखते हैं, बेस्ट फॉर फिक्स्ड अनमॉडिफाइड स्ट्रिंग्स, बेस्ट फॉर म्यूटेबल और फ्रीक्वेंटली मॉडिफाइड स्ट्रिंग्स। ओके गाइस, सो यार देखो कहने का मतलब ये है इसमें स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर का हम मोस्टली यूज ही क्यों करते हैं। पहली चीज कि हम अपना जो कोड होता है उसको एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोड मेमोरी लिमिट एक्सीड दे, मतलब हम इतना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें कि वो मेमोरी लिमिट ही एक्सीड कर दे, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रिंग में जब भी हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो ये वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो यही रीजन है कि ये ज्यादा मेमोरी ले रहा है। देखो मेमोरी यूजेज में आप देखोगे तो हायर ड्यू टू ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑन मॉडिफिकेशन, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर तुम एक स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी कर रहे हो ना, तो ये वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता है। आप उस सेम ऑब्जेक्ट, सपोज कर लो मैंने राम लिखा है और फिर से मैं राम को चेंज करके रामा लिखना चाहता हूँ, ठीक है? सपोज कर लो, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बेटर वे में, ठीक है? सपोज कर लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि मैं स्ट्रिंग, ठीक है, सपोज कर लो मैं स्ट्रिंग लिखा हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है, s इज इक्वल टू, ओके गाइस, सो सपोज कर लो मैं स्ट्रिंग लिखा हूं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड आई एम चेंजिंग द कर्सर्स, ओके। तो सी, अगर हमने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सो देखो यहाँ पे होगा क्या, पहले हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया और एस लिख दिया, ठीक है? सो जैसे मैंने सपोज कर लो मैंने राम लिख दिया, ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया इन जावा में, ठीक है, मैंने जावा में स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। अब देखो क्या होगा यार, ये एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? अगर कोई आता है और तुमसे बोलता है कि इसको रमा कर दो, अगर तो तुम इस ऑब्जेक्ट इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, रमा एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? सो यार दैट्स द रीजन ये ज्यादा मेमोरी लेता है कि जब भी हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो ये एक न्यू मेमोरी लेता है, ठीक है? सो दैट्स द रीजन यार स्ट्रिंग बिल्डर ज्यादा एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग। सो आप कभी भी अगर लाइक लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जीएफजी पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सो ज्यादा प्रेफरेंस इसे दो, स्ट्रिंग बिल्डर को दो। स्ट्रिंग बिल्डर इज मच एफिशिएंट टू द स्ट्रिंग। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, ठीक है? सो मेक श्योर आप स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करो अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो, ठीक है गाइस? सो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।